नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है राम काव्य। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी जो एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, हमारी एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है जिसके तहत, क्योंकि अभी प्रमुख रूप से जैसे व्याख्याता की परीक्षा नज़दीक है तो उसके लिए टेस्ट करवाई जा रही है। यह जो टेस्ट है यह न केवल व्याख्याता के लिए बल्कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए या नेट सेलेक्ट के लिए, सभी के लिए, क्योंकि जो हिंदी साहित्य से संबंधित या काव्य शास्त्र व्याकरण से संबंधित है, ये उस विद्यार्थी को तय करना होता है कि उसके पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है उसके अनुसार। और जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास तो वर्तमान में सभी परीक्षाओं में लागू हो रहा है, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है या नेट है, सेलेक्ट है या पीएचडी वगैरह का जो एग्जाम, प्री पीएचडी का जो एग्जाम रहता है, उसके अलावा व्याख्याता वगैरह की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास रहता है। तो हम लोग जैसे आदिकाल हुआ, संत काव्य हुआ, और उसके बाद कृष्ण काव्य हुआ, और उसके बाद आज हम लेकर आए हैं राम काव्य। तो हमारा जो टेस्ट है इसकी विशेषता ये है कि हम प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर क्यों आया है यह बताने की कोशिश करते हैं, तो व्याख्या सहित। हालांकि टेस्ट जो है प्रश्न कम रहते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जिस काल को हम या जिस प्रकरण को, जिस बिंदु को हम समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं उसको विस्तार से समझाते हैं और इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है राम काव्य। राम काव्य का आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो राम काव्य के टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राम काव्य की जो परंपरा थी वो कहां से शुरू हुई या इस संप्रदाय की स्थापना कहां से हुई। तो आपको बता देना चाहता हूं कि मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें बताया गया है कि लगभग 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 11वीं शती में, 11वीं शती में क्या था, रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय से थे, या ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय माना जा सकता है, और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा राम काव्य के बारे में बताना चाहता हूं ताकि जिससे संबंधित हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान रहे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि जो रामानुजाचार्य है, लगभग 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जो है उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। वो किस संप्रदाय में था? वैष्णव संप्रदाय में था, और इस संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। लेकिन इनके काफी समय बाद, लगभग 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में राघवानंद जी हुए। इसी परंपरा में, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही राघवानंद जी हुए। वो किसी कारण वहां से नाराज होकर उत्तर भारत की ओर आ गए। कहां आ गए? उत्तर भारत की ओर। इन्हीं के शिष्य थे रामानंद, इन्हीं के शिष्य रामानंद जी थे। तो रामानंद जी ने क्या किया? किसकी? रामावत संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अब रामावत संप्रदाय से तात्पर्य कि इन्होंने राम की भक्ति प्रारंभ की। किसकी भक्ति प्रारंभ की थी? रामानंद ने राम की भक्ति। अब राम की भक्ति कैसे प्रारंभ की? कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने ही राम की भक्ति प्रारंभ की थी या इन्होंने ही राम का नाम लिया था। इससे पहले जो इसी परंपरा में थे, रामानुजाचार्य जी की परंपरा में ही थे षटकोपाचार्य। क्या नाम था? षटकोपाचार्य, जिनकी रचना है शस्त्र गीति, जिनकी रचना है शस्त्र गीति, जिसमें दशरथ सुत के नाम से राम को संबोधित किया गया है या राम की आराधना की गई है। किसमें? षटकोपाचार्य में। षटकोपाचार्य की जो रचना है शस्त्र गीति। और ये षटकोपाचार्य किस परंपरा में थे? उसी परंपरा में थे, रामानुजाचार्य की परंपरा में थे। इसके अलावा कुरेश स्वामी की एक रचना है पंचस्तवी। कुरेश स्वामी की एक रचना है पंचस्तवी, उसमें भी राम की आराधना का वर्णन है। लेकिन जिस स्तर पर रामानंद जी ने इसे प्रसिद्ध किया था, उन्होंने जो विष्णु थे
विष्णु के अनेक रूपों की आराधना होती थी। वैष्णव संप्रदाय में या श्री संप्रदाय में विष्णु के अनेक रूपों की आराधना होती थी। उसी में से एक रूप राम को रामानंद जी ने ग्रहण कर लिया और उसी से संबंधित उन्होंने उस पर अधिक से अधिक उसकी भक्ति से संबंधित या उससे अधिक से अधिक पद लिखे, ठीक है ना। तो राम को अधिक प्रसिद्ध करने वाले रामानंद जी ही थे और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले क्या था, इस संप्रदाय में जो वैष्णव संप्रदाय था उसमें क्या था कि जो भक्ति के द्वार थे या जो उपासना के द्वार थे वो सभी के लिए खुले नहीं थे, केवल उच्च वर्ग को ही भक्ति के योग्य माना जाता था। लेकिन रामानंद जी ने वो द्वार सभी के लिए खोल दिए थे कि सभी व्यक्ति, चाहे उच्च वर्ण से है चाहे निम्न वर्ग से है, सभी व्यक्ति, सभी जाति धर्म के लोग वैष्णव संप्रदाय या भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके साथ ये भी लिखते हैं कि भक्ति के लिए सभी के द्वार खोल देने से तात्पर्य यह नहीं है कि ये वर्णाश्रम को नहीं मानते थे। रामानंद जी वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी उसको मानते थे, या जो वर्ण व्यवस्था थी उसको मानते थे। जैसे जिस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र है, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था को वो मानते थे और उसके अनुसार भी चलते थे। लेकिन भक्ति के द्वारा उन्होंने सबके लिए खोल देते कि ये भक्ति जो है वो सभी कर सकते हैं। किसने? रामानंद ने। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। कौन थे? रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी थे। कृष्णदास प्याहारी ने गलता जयपुर में रामावत संप्रदाय की प्रधान व प्रथम गद्दी स्थापित की थी। किसने? कृष्णदास प्याहारी ने। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद, अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी ने गलता जयपुर में रामावत संप्रदाय की प्रधान व प्रथम गद्दी स्थापित की थी। यह गद्दी इन्होंने नाथपंथियों या कनफटे जोगियों से छीनी थी। किन से छीनी थी? नाथपंथियों या कनफटे जोगियों से ये गद्दी उन्होंने छीनी थी। किसने? कृष्णदास प्याहारी ने। अभी कृष्णदास प्याहारी, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्नों को। ये थी राम की जो परंपरा है किस प्रकार प्रारंभ हुई थी, राम की आराधना किस प्रकार प्रारंभ हुई थी, और ये जो विवरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिया हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, इसलिए यहाँ उसका विवरण दे दिया। अभी आते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो स्वागत है आपका टेस्ट श्रृंखला में। पहले प्रश्न में उम्मीद करता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रारंभ से। तो देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग है? गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग है? कवितावली में, रामलला नहचू में, रामचरितमानस में या जानकी मंगल में? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपके पास मैं ज़्यादा समय देने वाला नहीं हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोग 25% लिख लीजिए और पेज पर या रफ कॉपी पर जैसे भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपनी एक रफ कॉपी लगा लीजिए ताकि लगातार आप उस पर टेस्ट देते रहें और आपका मूल्यांकन होता रहे। तो देखते हैं किसकी थी, किसमें? कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। किसमें हुआ था? कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग। तो कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग से तात्पर्य कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, तुलसीदास जी थे, उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने न केवल अवधि में बल्कि ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी थी और दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो देखते हैं कि कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी तुलसीदास जी की, कौन कौन सी ब्रज भाषा की रचनाएं थी और कौन कौन सी अवधि भाषा की रचनाएं। कुछ अर्जेंट है क्या? ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ी देर में कर दो, वीडियो बना रहा हूँ मैं।
तुलसीदास जी की रचनाएं। सॉरी, पहले हम लेते हैं ब्रजभाषा और फिर लेते हैं हम अवधी भाषा। ब्रजभाषा, अवधी भाषा। ब्रजभाषा में जो उनकी रचनाएं हैं, ब्रजभाषा की रचनाओं की बात करते हैं हम। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और कवितावली। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और कवितावली। 1578 ईस्वी, 1578 ईस्वी, उसके बाद 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1589 और 1612 ईस्वी। देखते हैं, बड़ा ही आसान है, इसी तरीके से याद कर लेना, आगे इसके बहुत सारी मतलब हो जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले पहली रचना है हमारी 1578 ईस्वी में। कौन सी है? गीतावली। सन की थोड़ी सी समस्या रहती है, अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग इतिहास में अलग अलग माने हैं, लेकिन फिर भी लगभग यही रहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान न दें। फिर आता है 1583 ईस्वी में। 1583 में गीतावली के बाद है दोहावली, और फिर आता है 3 नंबर पर 1583 ईस्वी में विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। 4 नंबर पर हमारे पास आता है 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में आता है कृष्ण गीतावली। फिर आता है 5 नंबर पर हमारे पास 1612 ईस्वी, इसमें आता है कवितावली। ये इनकी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। आपको बता दूं कि दोनों में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि कवितावली जो है, जो ब्रजभाषा की रचना है, इसमें सभी अवली वाली रचनाएं हैं। क्या है? अवली वाली रचनाएं, जैसे ली, ली, ली और ली। सिर्फ एक विनय पत्रिका, एक ऐसी रचना है जो क्या है कि ली वाली, अवली वाली रचना नहीं है, तो विनय पत्रिका। इसको आप ध्यान रखेंगे कि विनय पत्रिका एक अलग है। वैसे ही जब अवधी भाषा की रचना आएंगी तो उनमें कोई भी अवली वाली एक को छोड़कर उसमें सिर्फ एक अवली वाली रचना होगी। फिर अपने देख लेते हैं उसको भी। सबसे पहले 1 नंबर पर आता है हमारे पास 1574 ईस्वी। कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। 2 नंबर पर आता है 1586 ईस्वी। इसमें आएगा पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। देखो पहले पार्वती मंगल, अब यहां से देखना है कि सबसे पहले रामचरितमानस कर लिया, उसके बाद पार्वती मंगल। पार्वती मंगल मतलब जानकी से पहले, जानकी जी से पहले किसकी आराधना हो सकती है? पार्वती मंगल की। उसके बाद आएगा 1586 ईस्वी जानकी मंगल। उसके बाद आता है 4 नंबर पर 1586 ईस्वी रामलला नेचू। तो ये सारा रामचरितमानस है। रामचरितमानस में जो रचनाएं हैं उनका देखो, पार्वती मंगल जिसमें पार्वती के विवाह का चित्रण है, जानकी मंगल जिसमें जानकी के विवाह का चित्रण है, रामलला नेचू जिसमें राम के विवाह के दौरान एक परंपरा रहती है जिसमें दूल्हे के नाखून काटने की रहती है, उससे संबंधित ये रामलला नेचू है जिसमें राम के नाखून काटने का चित्रण किया गया है। अब देखो आगे की जो रचना है उनको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। 1612 ईस्वी में ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे? जैसे बरवई रामायण, बरवई रामायण, वही से आ जाएगा। फिर 1612 ईस्वी में वैराग्य संदीपनी। वैराग्य, बरवई वही से वैराग्य, बरवई वही से वैराग्य संदीपनी। 7 नंबर पर फिर 1612 ईस्वी में वैराग्य, रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। अच्छे से देख ले, ये है इनकी कौन सी रचनाएं? अवधी भाषा की रचनाएं। अब देखो आखिरी में जो ट्रिक है उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। देखो बरवई रामायण, वही से याद रखेंगे, अपने को याद रखना है क्या है कि बरवई वही से वैराग्य, बरवई वही से वैराग्य संदीपनी, और रा से
रामाज्ञा प्रश्नावली। इस तरह से कोशिश करेंगे तो या कोई न कोई तरीका रहता है, तो नॉर्मल जो याद कर सकता है उससे कोई चिंता नहीं है, वो आप याद करो चाहे, लेकिन कोई तरीका अपना लेते हैं तो थोड़ा आसान है, हो जाता है। रामचरितमानस, उसके बाद पार्वती मंगल पार्वती जी का विवाह, जानकी मंगल जानकी जी का विवाह, रामलला नेचू राम के विवाह के दौरान उनके नाखून काटने का चित्रण किया गया है। बरबई रामायण, जो रहीम के कहने पर बरबई छंद में उन्होंने रामायण की रचना की थी तुलसीदास जी ने, और फिर रहीम जो थे इनके परम मित्र थे, जिन्हें अकबर ने मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया था। बिराम खां के जो पुत्र थे वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, इसका गंगाराम के आग्रह पर, उनके जो परम मित्र थे गंगाराम, उनके आग्रह पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर देखो एक अवली है सिर्फ, उसके अलावा कोई अवली नहीं है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू, बरबई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कोई अवली नहीं है सिर्फ रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़कर। और रामाज्ञा प्रश्नावली का भी ऐसा कहा जाता है कि शायद ये अवधी और ब्रज दोनों में है, अवधी प्लस ब्रज दोनों भाषाओं में ये रचित है। तो ये है उनकी ब्रज भाषा में। अब देखो ब्रज भाषा में कौन सी पूछी थी, कवितावली, ये रही कवितावली, ब्रज भाषा की रचना। तो इस तरह से आप इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, तुलसीदास जी की रचना को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल तो कर क्या सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी। और साथियों, किसी भी तरह से घबराने की अवस्था नहीं होती है, जीवन में कभी भी न घबराइए। कि वो किसी ने कहा ना कि कुछ न होगा, क्यों सोचें कि जीवन में क्या होगा, क्यों सोचें कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो कहने से तात्पर्य तजुर्बा ही सही, और कहीं कोई अंत नहीं है, किसी भी स्टेज का कोई अंत नहीं है। हम जैसे सोचते हैं ना वो चलता जाता है, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं, हम हर जगह ये सोचते हैं कि वहाँ जाकर शांति होगी, तो शांति नहीं है। शांति तो हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। जो मतलब जहाँ जाकर हम बिल्कुल सोचे कि हाँ यहाँ सब खत्म हो जाएगा, यहाँ हम खुश हैं, तो वो सिर्फ अंदर है। खुशी अंदर से खोजी जा सकती है, बाहर कहीं खुशी नहीं है। बाहर तो हम सिर्फ बढ़ सकते हैं, आगे से आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये मृग तृष्णा की तरह है, जो आगे से आगे नजर आता रहता है पानी। ऐसा लग जहाँ चले जाते हैं वहाँ सब सूखा नजर आता है, आगे पानी नजर आता है। फिर हम आगे जाते हैं तो फिर पता चलता है चारों तरफ सूखा है, आगे पानी है। तो कहने से तात्पर्य है कि लगातार प्रयास करते रहिए, लेकिन ये मत सोचिए कि असफल रहे सफल रहे, क्योंकि सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती है। मायने एक चीज रखती है कि आपने प्रयास किस तरह रहे और आप रुके या नहीं रुके, क्योंकि जीवन में रुक नहीं सकते। आप रुक जाओगे तो जैसे पानी होता है ना, पानी चलता रहता है तो वो कभी खराब नहीं होता, लेकिन पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, उसमें जीव पड़ जाते हैं, वो पीने लायक नहीं रहता। खड़ा पानी कभी पीने लायक नहीं होता। तो आपको चलना तो है ही है, तो फिर घबराते क्यों हो? और जब चल रहे हो तो पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। और जब पूरी ताकत लगा दोगे तो फिर तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम लोगों ने ताकत अपनी पूरी नहीं लगाई है तो फिर तुम्हें असफलता का शौक भी मनाना नहीं चाहिए, और बहाने कभी नहीं ढूंढने चाहिए जीवन के अंदर। एक बात ध्यान रखना, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में कभी भी बहाने मत लगाना, और अपनी असफलता का आरोप कभी भी किसी पर मत लगाना। अगर अपनी असफलता का आरोप तुम अन्य संस्थानों पर, अन्य गुरुजनों पर या अन्य किसी पर लगाने लग जाओगे तो फिर तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी कमियां रहती है वो हम स्वयं में ही रहती है। जो भी कमियां रहती है वो हम स्वयं में ही रहते हैं, और जब हम उस असफलता का आरोप दूसरे पर लगा देते हैं तो हमारे अंदर रही हुई कमी को हम नहीं खोज पाते हैं, और वही कमी हमें फिर सफल होने से रोकती है और हमें फिर असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम उस असफलता का आरोप किसी और पर न लगाकर स्वयं अपने सीने पर उस असफलता का आरोप लेते हैं और ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से, या आखिर ऐसा मैंने क्या नहीं किया जिसकी वजह से मैं असफल रहा। उसको ढूंढिए, उसको दूर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम पूरी ताकत के साथ फिर लग जाइए, और जीत आपके हाथ में होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं प्रश्न 2, इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? अग्रदास, ईश्वरदास, परशुराम देव। तो इनमें से कौन सा कवि नहीं आता? राम भक्त देव, परशुराम देव। ये कृष्ण भक्त है, परशुराम देव जो है वो इस राम भक्ति काव्य धारा में नहीं आता। अग्रदास भी आते हैं, ईश्वरदास भी आते हैं, नरहरि बारहट भी आते हैं, ये सभी राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 तो आपके सामने
है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है। तो आपको बताना है कि उत्तर भारत की बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। एक है रामचरितमानस, बी है बीजक, सी है रामार्चन पद्धति और डी है विनय पत्रिका। तो आपको बताना है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आपका समय शुरू होता है और आपका समय खत्म होता है। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है उसे उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है, कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। न केवल रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है, बल्कि तुलसीदास जी को भी विभिन्न साहित्यकारों ने अनेक उपाधियों से सुशोभित किया है। उन उपाधियों की जब हम बात करते हैं तो आ जाते हैं हम इस बोर्ड पर और देखते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां थी उनकी। तो नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, नाभादास जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, जिन्हें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासों में गिना जाता है, जिसमें 200 भक्तों का 316 छप्पे छंदों में वर्णन किया गया है। जो क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, तुलसीदास जी को इन्होंने क्या कहा था? कली काल का वाल्मीकि। इन्होंने क्या कहा था? कली काल का वाल्मीकि। तुलसीदास जी को इन्होंने कली काल का वाल्मीकि कहा था। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्मिथ। स्मिथ जी क्या कहते हैं? स्मिथ जी कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। किसने? स्मिथ ने। फिर आते हैं ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। इन्होंने क्या कहा था? बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक, मतलब जो नाभादास है उन्होंने कली काल का वाल्मीकि कहा है, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है तुलसीदास जी को। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है उन्होंने सब और सो समता की रक्षा करते हुए, उन्होंने सब और से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा। किसने? यह उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? क्या है कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की। उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म गया होगा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, गारसा दत्तासी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? किसका है? तो उपयुक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। क्या है? ठीक है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या है प्रश्न संख्या 5? हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली में पाते हैं और गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हम जैसी की पद्मावत में मिलती है,
वहीं जानकी मंगल और पार्वती मंगल और बरवई रामायण और रामलला नहछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। कहने से तात्पर्य यह है कि सूरदास जी जो थे उनका किस पर, ब्रजभाषा पर अधिकार था। सूरदास जी का ब्रजभाषा पर एकाधिकार था और जायसी का अवधि पर था। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे थे जिन्होंने ब्रजभाषा में भी सूरदास जी को टक्कर दी है और अवधि में जायसी को टक्कर दी है। तो यह कथन किसका है, हमें यह देखना है, परशुराम चतुर्वेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का या रघुवीर साहे का। मैं कथन जो एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्योंकि यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी कविता के प्रेमी मातर जानते हैं, हिंदी कविता के प्रेमी मातर जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण और रामलला नहछू में हम पाती है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। तो इसके कथन किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतना शानदार कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही हो सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एक रीडिंग अवश्य मार लें। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 कि ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार हैं। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार है रामानंद, तुलसीदास, श्रद्धाराम फुलेरी और श्रीधर पाठक। तो कौन है, श्रद्धाराम फुलेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस आरती की रचना की थी श्रद्धाराम फुलेरी ने, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसा है कि पढ़ेंगे तो संकट दूर होंगे, क्योंकि इन्हीं जिनको आप ओम जय जगदीश हरे कह रहे हो इन्होंने कहा था कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, सर्वश्रेष्ठ कर्म ही है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया गया है और वो इसलिए दिया गया कर्म करने के लिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ निठल्ले बैठे रहिए। तो जो कर्म करेंगे उनको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। किसका कथन है कि तुलसीदास कवि थे। तुलसीदास जो थे वो कवि थे, भक्त भी थे। तुलसीदास जी कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। उपयुक्त कथन किस आलोचक है, मिश्र बंधु का, डॉक्टर गिरियशन का, गारसा दत्तासी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आचार्य शुक्ल ने किन दो ग्रंथों को स्वामी रामानंद जी के रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी है। रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी है कि आचार्य शुक्ल ने रामानंद जी के कौन से ऐसे दो ग्रंथ थे जिन्हें रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी है। तो विस्तार से बताएंगे, आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, सारा एकदम विस्तार से बताएंगे। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, श्री रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य, भागवत गीता भाष्य और श्री वैष्णव मतावज भास्कर, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। तो आप देख सकते हैं उत्तर, और उत्तर हम बता देते हैं कि योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को इन्होंने रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी थी। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी थी। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था 1929 ईस्वी में। तो देखते हैं रामानंद जी की रचना। रामानंद जी की रचना की जब बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इनके संस्कृत में लिखे हुए 2 ग्रंथ हैं। इनके संस्कृत में लिखे हुए 2 ग्रंथ हैं, जिनमें से पहले का नाम है श्री वैष्णव मताबज भास्कर। पहले का नाम है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और दूसरे का नाम है श्री रामार्चन पद्धति और दूसरे का नाम है श्री रामार्चन
पद्धति जिसमें समस्त गुरु परंपरा का चित्रण है। रामानुजाचार्य की जो समस्त परंपरा है उसका इसमें चित्रण किया गया है, श्री रामार्चन पद्धति। अब इसके बाद की बात आती है, इसके बाद आता है कि यही दो ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहने जाते हैं, यही दो ग्रंथ जो है वो किसके हैं? रामानंद जी के हैं। किसके? रामानंद जी के हैं। यही जो दो ग्रंथ है वो रामानंद जी के हैं। आगे क्या हुआ? आगे वो कहते हैं कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, किसके कारण? सांप्रदायिक झगड़ों के कारण उनके नाम से दो ग्रंथ और चलाए गए, उनके नाम से दो ग्रंथ और चलाए गए। ब्रह्मसूत्र के आधार पर, ब्रह्मसूत्रों पर उनके दो ग्रंथ और लिखे गए। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण जो उनके नाम पर रचे गए थे, जो उनके संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके नहीं है। ये जो वाक्य है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। वो है 1 नंबर पर है भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य। कौन कौन सी है वो? भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य। भगवत गीता भाष्य, सॉरी वेदांत भाष्य नहीं है, ये है 1 मिनट, आनंद भाष्य। श्री भगवत गीता भाष्य और आनंद भाष्य, ये जो है उनके नाम पर चलाए गए हैं लेकिन उनके नहीं है। इसके बाद ये आता है 3 नंबर पर, ये आता है कि रामानंद की परंपरा को रामानुज की परंपरा से अलग करने के लिए एक ग्रंथ और रचा गया। क्या है? बाद में, मतलब उनका नहीं है वो भी। रामानुजाचार्य की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल अलग करने के लिए एक ग्रंथ और लिखा गया था जिसका नाम था वेदांत भाष्य। वेदांत भाष्य, जिसका नाम था वेदांत भाष्य। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि इनके नाम पे 2 रद्दी ग्रंथों की ओर रचना हुई है जो हमारे पास पड़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हमारे पास इनके नाम से लिखे हुए 2 रद्दी ग्रंथ और पड़े हैं, जिनका नाम है राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। इस तरह से कितने ग्रंथ रचने होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 रचनाएं हैं जो रामानंद जी के नाम से जानी जाती है। 7 रचनाएं हैं जो रामानंद जी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले आता है उनकी जो संस्कृत की रचना है, वो है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये ही मुख्य माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके अलावा और ग्रंथ है जो सांप्रदायिक झगड़ों के कारण रचे गए थे, जिनके बारे में सावधान रहना चाहिए, वो उनके लिखे हुए नहीं है। वो है वेदांत भाष्य और श्री भगवत गीता भाष्य। वेदांत भाष्य और भगवत गीता भाष्य। फिर रामानुजाचार्य की परंपरा को रामानंद से अलग करने के लिए एक ग्रंथ और रचा गया जिसका नाम था वेदांत भाष्य। और फिर शुक्ल लिखते हैं कि हमारे पास उनके 2 रद्दी ग्रंथ और पड़े हैं जो उनके नाम से लिखे गए हैं, वो है राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। तो ये हमें ध्यान रखना है इन रचनाओं के बारे में, ठीक है। ये रामानंद जी की रचनाएं थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है प्रश्न संख्या 9? प्रश्न संख्या 9 है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थी। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। अब देखो इसमें किससे जोड़ा गया है? बुद्ध देव से, गीता से, ठीक है ना, तुलसीदास जी को इन सब से जोड़ा गया है। क्यों? ये दोनों भी समन्वयकारी थे
और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे, ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने? तो आपको बता देना चाहता हूं किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहते हैं तो वो कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक अगर कोई कहता है तो वो कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन जब बात आती है समन्वयकारी की, समन्वय की जब बात आती है तो आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। समन्वय की जब बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें जातीय कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है। प्रश्न संख्या 10, हनुमत चरित्र के रचनाकार हैं। हनुमत चरित्र के रचनाकार है प्राणचंद चौहान, हृदय राम, अग्रदास या रायमल पांडे? कौन है? तो आपको बता देना चाहता हूं रायमल पांडे। हनुमत चरित्र के रचनाकार है रायमल पांडे। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी बियो। कली कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी बियो किसकी पंक्तियां हैं? अग्रदास की, नाभादास की, हृदय राम की या किलेदास की? अग्रदास की, नाभादास की, हृदय राम की या किलेदास की? तो किसकी पंक्तियां ये पंक्तियां हैं नाभादास की। किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर है ब। किसकी पंक्तियां? ये नाभादास की। आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है। आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। उपयुक्त कथन किस आलोचक है कि आज का उत्तर भारत तुलसीदास जी का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। आज का उत्तर भारत तुलसीदास जी का रचा हुआ है, वही इसके मेरुदंड है। किसका कथन है? गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामकुमार वर्मा का? किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है कथन? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का? किसका है? भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। तो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलो चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। क्या है 14 नंबर प्रश्न? गुरु से अनुशासन संबंधी मतभेद हो जाने पर, गुरु से अनुशासन संबंधी मतभेद हो जाने पर उत्तर भारत की तरफ कौन चले आए थे? गुरु से अनुशासन संबंधी मतभेद हो जाने पर मठ का त्याग कर उत्तर भारत आने वाले प्रमुख राम भक्त थे। रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद और नाभादास कौन थे? राघवानंद। उत्तर है बी। कौन थे? राघवानंद, जो उत्तर भारत चले आए थे। आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में से नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में नहीं है। रामानंद, तुलसीदास, प्राणचंद चौहान या ईश्वरदास, इनमें से कौन नहीं है? तो आपको बता देना चाहता हूं इसमें से कौन नहीं है। आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में, आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित राम भक्त कवियों में से कौन नहीं है? तो ईश्वरदास नहीं है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने जो जिन भक्तों का चित्रण किया है उनके अंदर कौन कौन है। उनके अंदर आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में राम भक्ति काव्य परंपरा के अंदर जिनका वर्णन किया है उनमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहले वो किसका वर्णन करते हैं? रामानंद का वर्णन करते हैं। सबसे पहले रामानंद का, फिर वो करते हैं अग्रदास का, फिर वो करते हैं तुलसीदास का, फिर वो करते हैं प्राणचंद चौहान का, फिर वो करते हैं हृदय राम का, फिर वो करते हैं हृदय राम का, फिर वो अन्य में करते हैं
षटकोपाचार्य का, फिर वो करते हैं कुरेश स्वामी का, फिर वो करते हैं कुरेश स्वामी का, फिर नाभादास का, नाभादास का। ये इन लोगों का वो वर्णन करते हैं। कौन कौन है? रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। ये 1 2 3 4 5 6 और 2 8, लगभग 8 का ये वर्णन करते हैं। इनमें से इनकी रचनाएं मैं आपको बता देता हूं, ये कम याद रहती हैं, इसलिए शस्त्र गीति और इसकी कुरेश स्वामी की है पंचस्तवी, क्योंकि इनका चित्रण अन्य किताबों में कम ही होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में इनका चित्रण है, बाकी का सबका तो मिल जाता है। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, षटकोपाचार्य, कुरेश स्वामी। इनमें से कहीं भी ईश्वरदास नहीं है, अतः ईश्वरदास का जो उत्तर रहेगा वो ईश्वरदास रहेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या है। प्रश्न संख्या 16, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है, आप देख सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। रामचरितमानस की रचनाओं के सही कांड है। रामचरितमानस की रचनाओं के सही कांड है, तो कौन से है सही कांड, ये आप देख लीजिए। उत्तर है सी। सबसे पहले आता है बालकांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदरकांड, फिर आता है लंका कांड और फिर आता है उत्तरकांड। ठीक है, किष्किंधा कांड जो काशी में लिखा गया था, किष्किंधा कांड जो जिसका कुछ हिस्सा काशी में लिखा गया था। बालकांड, सबसे पहले बालकांड आता है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले किसका, श्री राम के जन्म का चित्रण आता है कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, बचपन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, या किस प्रकार उनके जो बाल शोभा है उसका चित्रण होता है, तो वो आ जाता है बालकांड में। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड में क्या रहता है, जहाँ राम को वनवास हुआ था, या किस प्रकार जो क्या नाम है उसका के कई, या उन्होंने किस प्रकार उनको बाहर भेजा था वनवास के लिए। ठीक है, फिर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद आता है, फिर वो जंगल में चले जाते हैं, तो वहाँ आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में वो शूर्पणखा का जो है वो सारा उसके अंतर्गत आ जाता है, किस प्रकार नाक काटी जाती है, जो भी है। उसके बाद क्या होता है, अरण्य कांड के बाद क्या होता है, उधर वो वाला चल पड़ता है, सुग्रीव वाला, किष्किंधा कांड। किष्किंधा राज्य का जो सुग्रीव का मैटर है, वो सुग्रीव का या बाली का जो भी मैटर है वो चल पड़ता है, सुग्रीव और बाली के बारे में। ठीक है, किष्किंधा कांड आ जाता है। किष्किंधा कांड के बाद किष्किंधा कांड के बाद फिर मिलते हैं हनुमान जी, तब आता है सुंदरकांड। फिर हनुमान जी मिल जाते हैं और सुग्रीव मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, लंका कांड, लंका से युद्ध होता है, लंका कांड। और अंत में रहता है, अंत में जो रहता है वो है उत्तरकांड। अंत में रहता है उत्तरकांड। तो 7 कांड है। प्रमुख रूप से कितने कांड है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कांड है। ठीक है, देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 17। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग के अवतार कौन माने जाते हैं, रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। शेषनाग के अवतार कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। शेषनाग के अवतार कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। तो इसके साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि दत्तात्रेय किसके माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय जो है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जो है वो विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। जो निम्बारक हैं वो क्या माने जाते हैं, वो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय जो है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। हरिराम व्यास जो है वो विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। निम्बार्क जो है वो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास के प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य नहीं है, तुलसीदास की या तुलसीदास का प्रबंध काव्य नहीं है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो गणपति चंद्र गुप्त जो थे उन्होंने तुलसीदास जी की रचनाओं को 3 भागों में बांटा था। 1 नंबर पर आता है प्रबंध काव्य, 2 पर आता है गीति काव्य
और 3 पर आता है मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य की संख्या 4 है, गीति काव्य की संख्या 3 है और जो मुक्त काव्य है उनकी संख्या 7 है। इन्होंने कुल 14 रचनाएं मानी है। वैसे अधिकतर जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो 12 रचनाएं हम पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इतनी ही रचनाएं मानी है। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा शुक्ल के बारे में, क्योंकि आगे प्रश्न आने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास के प्रबंध काव्य नहीं है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल या विनय पत्रिका, कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो आपको बता देना चाहता हूं, विनय पत्रिका उनका प्रबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका उनका प्रबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका क्या है? उनका गीति काव्य है। विनय पत्रिका जो है उनका गीति काव्य है। चलो अभी देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त से तात्पर्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी में ये बताए गए हैं, हमने कहीं से नहीं लिया गया है। कहाँ है गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम है, अभी आपको दिखा देते हैं, यहीं पड़ा है मेरे पास। ये है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। तो इसी से हमने लिया है कि कौन कौन से, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्रबंध काव्य। क्या है प्रबंध काव्य? प्रबंध काव्य की जब बात करते हैं तो आता है रामचरितमानस, 2 नंबर पर आता है रामचरितमानस, फिर आता है गीतावली, फिर आता है दोहावली। ओ सॉरी प्रबंध काव्य की बात करते हैं, दिमाग कहीं और चला गया था। प्रबंध काव्य की जब हम बात करते हैं तो आते हैं रामचरितमानस, और उसके बाद आता है पार्वती मंगल, फिर आता है जानकी मंगल, और फिर आता है 4 नंबर पर रामलला नैछू। ये आते हैं इनके प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 इनके प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैछू। अब इनके आते हैं गीति काव्य। गीति काव्य की बात करते हैं तो गीति काव्य इनके 3 है। सबसे पहले आ जाता है गीतावली, 2 पर आता है कृष्ण गीतावली, 3 पर आता है विनय पत्रिका। ये आ जाते हैं इनके गीति काव्य जिनकी संख्या 3 है। याद रख लेना आप, अति महत्वपूर्ण है, गणपति चंद्र गुप्त के वैज्ञानिक इतिहास में है। प्रबंध काव्य रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैछू। गीति काव्य में गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इसके बाद आता है मुक्तक। जब हम मुक्तक की बात करते हैं तो मुक्तक में बाकी सभी इनके मुक्तक में आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको याद करवाया था उसी प्रकार। अब देखिए कौन कौन सी रचनाएं बची हैं। रचनाएं बची है जिसमें से एक रचना है कवितावली, दूसरी है दोहावली। अब वो 3 रचनाएं जो मैंने याद करवाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक से, कि सबसे पहले आएगा बरवई रामायण, इनका नाम ऊपर नहीं है ना, बरवई रामायण। वही से आएगा वैराग्य, संदीपनी, और रा से आएगा रामाज्ञा, प्रश्नावली,
और दो रचनाएं और है जिनके बारे में अधिकतर जिक्र नहीं होता है। एक रचना आती है इसके बाद जो नई है बिल्कुल, जिनका मैंने पहले नाम नहीं लिया, हनुमान भाऊ, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिक्र नहीं किया है। हनुमान भाऊ को क्या माना जाता है कि कवितावली इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। अधिकतर साहित्यकार कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं और हनुमान भाऊ को ऐसा लिखते हैं कि उसके परिशिष्ट में ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में कुछ साहित्यकारों ने इसे अलग मान लिया, जैसे गणपति चंद्र गुप्त है, वो हनुमान भाऊ को अलग रचना मानते हैं। उसके बाद आता है जो सातवीं है, बिल्कुल अलग है, वो है कली धर्म निरूपण। ठीक है, जो बिल्कुल अलग रचना है वो है ये कली धर्माधर्म निरूपण, जिसका चित्रण किसने किया है, कली धर्माधर्म निरूपण, जिसका चित्रण किसने किया है, गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बार सभी रचनाओं को, कौन कौन सी रचनाओं को, इसके अंदर जब हम रचनाएं याद करते हैं, तुलसीदास जी की रचना याद करते हैं, तो तुलसीदास जी की रचनाएं को हम 3 प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला प्रकार तो ये है कि तुलसीदास जी की रचनाएं जो है अवधी और ब्रज की भाषाओं को अलग अलग करके हमें उनको याद कर सकते हैं कि अवधी की कौन सी थी और ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी थी, पहला। दूसरा तरीका हमारा रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी रचनाओं को जो डिवाइडेशन किया है या जो विभाजन किया है उसको याद कर सकते हैं। उसका विवरण मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न में आएगा, उसके बाद बता दूंगा। और तीसरा जो है वो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तीनों को आप एक साथ लिख लीजिए। जैसे ही आप एक साथ लिख लेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा, बड़ा ही आसान लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं कि जैसे देखिए ये क्या था, आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है केवल प्रबंध काव्य। आपको क्या याद करना है, केवल प्रबंध काव्य आपको याद करने हैं। प्रबंध काव्य ये है 4 प्रबंध काव्य, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैछू। अब हम देखते हैं इसी चीज को कहीं और चलकर देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। यही प्रश्न हम चल रहे थे, इसके बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, तो ये थे उसके, और बड़ा ही आसान है। जब तीनों रचनाओं के आप पास पास में लिख लेंगे, तीनों की रचनाओं को, तो बड़ा ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है कि राम से संबंधित रचना वह रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। राम से संबंधित वेदई वनवास, अयोध्या से उपाध्याय, साकेत संत डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, चंडी चरित्र कपूर चंद त्रिखा, अध्यात्म रामायण हृदय राम। तो इनमें से कौन सा है उत्तर, असंगत छांटना है। तो असंगत कौन सा है, वेदई वनवास, अयोध्या से उपाध्याय सही है। अयोध्या से उपाध्याय की ही रचना है वेदई वनवास। साकेत संत जो है वो डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की ही है, तो यह भी सही है, असंगत नहीं है। चंडी चरित्र जो है वो कर्पूर चंद त्रिखा की है, यह भी सही है। अध्यात्म रामायण है वो हृदय राम की नहीं है। अध्यात्म रामायण किसकी है, माधव दास चारण की है, माधव दास चारण की। अध्यात्म रामायण जो रचना है वो किसकी है, माधव दास चारण की है। अध्यात्म रामायण किसकी है, माधव दास चारण की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। क्या है प्रश्न संख्या 20, कवि के रूप में तुलसीदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कवि के रूप में तुलसीदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कवि के रूप में देखते हैं उपयुक्त कथन किसका है, गणपति चंद्र गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम कुमार वर्मा का। किसका है, किसका यह उत्तर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 21 क्या है, 21, गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों में नहीं है। रहीम, महाराजा मानसिंह, नाबादास या सूरदास। बड़ा ही आसान प्रश्न है,
कोई समस्या नहीं है। कौन? सूरदास। सूरदास जिनके मित्रों में नहीं थे, ठीक है ना। बड़ा ही आसान है। वैसे भी सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी से हुआ था और ये 1583 ईस्वी तक जीवित थे, ठीक है ना। उधर उनका जन्म हुआ था 1532 में, 1623 तक जीवित थे, ठीक है। हो तो सकते थे मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, लगभग इक्वल ही है, ठीक है। लेकिन सूरदास जी जो थे वो उनके मित्र नहीं थे। अब मित्र कौन कौन से थे? मित्र की बात आती है तो रहीम आती है, ठीक है। महाराजा मानसिंह भी उनके मित्र थे और नाबादास भी उनके मित्र थे। रहीम की जब बात आती है तो रहीम का वो है ना कि एक दोहा है कि सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती असोए, ठीक है ना। ये लिखकर भेजते हैं तुलसीदास जी और फिर रहीम जी वापस लिखकर भेजते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये रहीमदास जी से संबंधित है। रहीम जो थे वो बैराम खान के पुत्र थे और अकबर के दरबार थे, अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे जिन्हें अकबर ने मिर्जा खां की उपाधि दी थी। ये इनके बहुत ही परम मित्र थे। किनके? तुलसीदास जी के परम मित्र थे। तुलसीदास जी के मित्रों की बात करते हैं तो एक और है टोडरमल, और इसके अलावा एक और है मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती, ये इनके 5 मित्र थे। कौन कौन से? रहीम, महाराजा मानसिंह, नाबादास, टोडरमल और मधुसूदन सरस्वती, ये इनके 5 मित्र थे। तुलसीदास जी के याद रख लेना आप। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। तुलसीदास जी रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताया गया है। किसका? नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। कहने से तात्पर्य यह है कि जब हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो तुलसीदास जी के 2 गुरुओं की बात करते हैं। एक बात करते हैं शेष सनातन और दूसरी बात करते हैं हम नरहरिदास। इन 2 गुरुओं की बात करते हैं। भी गुरु की बात करते हैं तो एक शेष सनातन जी और नरहरिदास की बात करते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नरहरिदास को जो उनका गुरु बताया गया है वह पूर्णतः कल्पित है और वह इसलिए बताया गया है ताकि तुलसीदास जी को रामानंद की वैरागी परंपरा से जोड़ा जा सके। किससे? वैरागी परंपरा जोड़ा जा सके। उपयुक्त कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद रख लें। क्या है? तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 23 है, किस शाखा में भक्त स्वयं को राम की पत्नी मानता है? किस शाखा में भक्त जो है भी राम संप्रदाय की किस शाखा में भक्त जो होता है वो स्वयं को राम की पत्नी या सहपत्नी कह सकते हैं, सहपत्नी के रूप में मानता है, क्योंकि पत्नी के माना जाए तो सीता ही रहेगी, ठीक है। तो सहपत्नी के रूप में माना जाता है। सब सुखी में, तत्सुखी में, रसिक में या उपयुक्त सभी में। सब सुखी में, तत्सुखी में, रसिक में, उपयुक्त सभी में। तो किसमें? सब सुखी में। रामचरण दास ने सब सुखी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? रामचरण दास ने। इसमें क्या होता है कि जो राम के भक्त होते हैं वो स्वयं का श्रृंगार करते हैं और राम की आराधना करते हैं और राम का इंतजार करते हैं और अपने आप को सहपत्नी सीता के साथ सहपत्नी के रूप में मानते हैं। अपने आप को सीता के रूप में सहपत्नी के रूप में मानते हैं सब सुखी शाखा में रामचरण दास द्वारा। और जो तत्सुखी शाखा है इसके थे जीवाराम। तत्सुखी शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे? जीवाराम थे। इसमें क्या होता है कि जो राम के भक्त होते हैं वो स्वयं को सखी मानते हैं, सखी मानकर राम की भक्ति करते हैं। क्या मानकर? सखी मानकर। और जो रसिक संप्रदाय है ये अग्रदास का है। रसिक संप्रदाय है यह किसका है? अग्रदास का है। तो ये अलग अलग संप्रदाय आप देख सकते हैं, सब सुखी और तत्सुखी। सब सुखी रामचरण दास का है जिसमें भक्त स्वयं को पत्नी मानता है, और तत्सुखी जीवाराम का है जिसमें भक्त जो होता है स्वयं को सखी मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
तुलसीदास के बताए गए 5 बड़े ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने जैसे बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी कितनी रचनाएं मानी है, 12 रचनाएं मानी है, 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 जो है वो छोटे ग्रंथ माने हैं। 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। यहाँ जो हमसे पूछा गया है कि 5 बड़े ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे से याद करना चाहिए। दोहावली, कवितावली, कवित्त रामायण, गीतावली या बरवे रामायण, कौन सा है? दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली या फिर बरवई रामायण, कौन सा है जो उनके बड़े ग्रंथों में 5 बड़े ग्रंथों में शामिल नहीं है, उनके 5 बड़े ग्रंथों में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? बरवई रामायण। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथों की बात करते हैं तो उन्होंने क्या था, हाँ, तुलसीदास जी के ग्रंथों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? 1 नंबर पर आता है 5 जो है वो है बड़े ग्रंथ, 5 बड़े ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ की बात आती है तो 1 नंबर पर आता है गीतावली, 2 पर आ जाता है दोहावली, 3 पर आ जाता है विनय पत्रिका, 4 पर आ जाता है रामचरितमानस, और 5 पर आ जाता है कवित्त रामायण। आपको सिर्फ ये याद करने हैं, बाकी वाले आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवित्त रामायण। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवित्त रामायण, इन्होंने उनको क्या माना है? 5 बड़े ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ माने हैं। जो कवित्त रामायण है, ठीक है ना, इन्होंने कवितावली रचना नहीं मानी है, उसके स्थान पर इन्होंने कौन सी मानी है? कवित्त रामायण ही मानी है। कवितावली के स्थान पर इन्होंने कवित्त रामायण ही मानी। अब आते हैं छोटे ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ है। तो 7 छोटे ग्रंथ, बाकी जो शेष बचते हैं जो मुख्य रूप से हम याद करते हैं वो शेष है। तो अब कौन कौन से बचते हैं, इनको याद करने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? इनको हम याद करने के लिए शुरू करते हैं कृष्ण गीतावली से। कृष्ण गीतावली, उसके बाद आता है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल के बाद रहेगा जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल के बाद रहेगा 4 नंबर पर राम लला नहछू, और इसके बाद वही पुरानी परंपरा चलाते हुए बरवई रामायण, वही से, मतलब एक ट्रिक है, उसको हर जगह यूज किया जा सकता है। बरवई रामायण, वही से वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। एक ही ट्रिक को कई जगह यूज किया जा सकता है। तो ये है 7 छोटे ग्रंथ और ये है 5 इनके बड़े ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। चलो आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है हमारा, ठीक है। राम से संबंधित रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। राम से संबंधित रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। प्रहलाद की लीला रैदास की है, नेमीश्वर बेली ठाकुर सिंह की है, राम भजन मंजरी स्वामी अग्रदास की है, हितोपदेश भाषा जाखू मणियार की है। कौन सी रचना क्या है? असंगत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रहलाद लीला जो है वो रैदास की ही है, बिल्कुल सही है। नेमीश्वर बेली ठाकुर सिंह की है, बिल्कुल सही है। राम भजन मंजरी स्वामी अग्रदास की है, बिल्कुल सही है। लेकिन हितोपदेश भाषा जो है वो भी किसकी है? अग्रदास की है। हितोपदेश भाषा जो रचना है वो किसकी है? अग्रदास की। तो असंगत कौन सा है? डी है। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरक्की हासिल करो, जीत तुम्हारी हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत।